नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, प्रणाम। मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। साल 1992 बॉलीवुड में एक फिल्म रिलीज होती है, मेरा दिल तेरे लिए। वो फिल्म बॉलीवुड में कोई खास धमाल नहीं मचा पाती है, लेकिन ठीक उसके बाद एक फिल्म जो बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर साबित होती है, और उस फिल्म के बाद लोग जिस अदाकारा को पहचानने लगते हैं, या यूं कहें कि पूरे इंडिया में जो छा जाती है एक गीत के माध्यम से, वो हीरोइन है ममता कुलकर्णी। फिल्म करण अर्जुन का गाना आपको जरूर याद होगा, छत पे सोया था बहनोई। मैं तले समझ के सो गई। इस गीत ने काफी धमाल मचाया है, बल्कि ये गीत अब भी बजता ही रहता है। किसी पार्टी फंक्शन में आप जाए तो ये गीत जरूर सुनाई पड़ेगा आपको, शादी ब्याह के फंक्शन में। और वो अदाकारा है ममता कुलकर्णी। उसके बाद ममता कुलकर्णी की बहुत सारी फिल्में आती हैं, बाजी, तिरंगा, नसीब का वो आपको याद होगा, सोशल मीडिया में ये फिल्म काफी वायरल है। चाहे चंदा सितारे बिंदिया तुम्हारे जो गीत है, या फिर सिकवा नहीं किसी से गोविंदा का जो एक्टिंग है नसीब में, वो आप लोगों ने देखा होगा निश्चित तौर पर। काफी वायरल है ये मूवी सोशल मीडिया में। ममता कुलकर्णी 90 के दशक में मोस्ट वांटेड अभिनेत्री। एक समय उनकी एक फिल्म की जो कीमत थी वो कहा जाता है कि सबसे अधिक थी बॉलीवुड में। एक दौर आता है जब ममता कुलकर्णी बॉलीवुड से गायब हो जाती है, और साल 2013 में अचानक से एक न्यूज आता है न्यूज चैनलों में, और ममता कुलकर्णी का नाम जुड़ता है विक्की गोस्वामी, जो कि दुबई के जेल में 10 साल तक ड्रग्स के केस में सजा काट चुके हैं, वही विक्की गोस्वामी। और कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी की शादी हो चुकी है, और वो विवाद फिर से शुरू हो जाता है। वैसे विवाद से ये कोई नया रिश्ता नहीं था। अगर 90 के दशक की बात करें तो 1992 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए ममता कुलकर्णी ने टॉपलेस शूट करवाया था, और उसकी वो जो फोटो है उसके कवर पेज पर लगी थी। और कहा जाता है कि वो मैगजीन 20 रुपए की, वो मैगजीन 100 रुपये की ब्लैक रेट में बिकी थी। उसमें काफी वो विवादों से घिर रही थी, और इस फोटोशूट के बाद उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ा था, और काफी इसे ट्रोल भी किया गया था दर्शकों द्वारा। ये कोई नई बात नहीं थी, काफी इस तरह के विवादों में जुड़ी रही है। चाहे बिहार में उसके डांस को लेकर लालू यादव के साथ उनका एक डांस भी वायरल हुआ था। उसके बाद जो है अभी ममता कुलकर्णी अभी फिर से वायरल हुई है, या यूं कहें कि फिर से भी न्यूज चैनलों में है। और वो इसलिए कि अभी वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर नियुक्त की गई हैं। महामंडलेश्वर यानी कि शंकराचार्य के बाद जो दूसरा पद होता है किसी अखाड़ा के लिए, वो होता है महामंडलेश्वर का। और इस पद को हासिल करने के लिए लोगों को बहुत सारे वेद पुराणों का ज्ञान हासिल करना पड़ता है, वेद का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान। लेकिन क्या ये सभी ज्ञान ममता कुलकर्णी के पास है? ये सोचने वाली बात है। आप अगर किसी धर्म को लीड कर रहे हैं, अगर आप किसी धर्म का अग्रणी बनना चाहते हैं, अगर आप किसी धर्म में पायोनियर बनना चाहते हैं, अगर उसके आप साधु महंत बनना चाहते हैं, अगर आप सन्यासी होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सारी जानकारियां होनी चाहिए धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, ताकि आप समाज को एक नई दशा, एक नई दिशा दे सकें। लेकिन ममता कुलकर्णी में मेरे हिसाब से ये सब एक भी क्वालिटी नहीं है। हो सकता है वो अपनी छवि को, जो काफी धूमिल छवि रहा है उनका, चाहे ड्रग्स के मामले में हो या फिर काफी विवादों में घिरी हुई रही हो, अपने इस छवि को वो धोना चाह रही होगी और फिर से एक नई शुरुआत करने की प्रयास कर रही होगी। या हो सकता है कि उनका मन चैन हो सकता है और वाकई में वो प्रायश्चित करना चाह रही हो। अब क्या बात है ये देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहिए मिथिलेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।